भीड़ भाड़ वाली शहरों में कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पर रात का अंधेरा कभी खत्म नहीं होता है, जहाँ परछाई आपकी पीछा करती है, जहाँ की दीवारें, गलियां और छत मौत की कहानियां सुनाते हैं। और आज के वीडियो में कुछ एक ऐसे ही होटल के बारे में बात करेंगे जिसका नाम सेसिल होटल है। ये होटल लॉस एंजलिस के बीचों बीच खड़ा है, लेकिन इसके हर एक कमरे में एक मिस्ट्री छुपी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस होटल में एक बार स्टे करता है वो अपनी जिंदगी पहले जैसे नहीं जी पाता है। 1924 में जब लॉस एंजलिस तेजी से ग्रो कर रहा था, इसी दौरान दो बिजनेसमैन विलियम बैंक्स हैमर और चार्ल्स एल डिक्स, इन दोनों ने मिलकर सेसिल होटल को बनाने का सपना देखा था। 1.5 मिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट से बना ये होटल, जिसके अंदर लगभग 700 कमरे बनाए गए। आर्ट डेको स्टाइल में इस होटल को सजाया गया। मार्बल के फर्श, खूबसूरत झूमर और कांच की खिड़कियों से चमकता ये होटल उस समय बिजनेसमैन और टूरिस्टों के लिए पहली पसंद बन चुका था। लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं चला। 1929 में आई द ग्रेट डिप्रेशन ने सब कुछ बदल कर रख दिया। शहर की खुशहाली चली गई, क्राइम तेजी से बढ़ने लगे और सेसिल होटल के आसपास का इलाका धीरे धीरे स्किड रो में बदल गया। यानी कि एक ऐसा इलाका जो कि ड्रग्स, गरीबी और क्राइम का सेंटर बन चुका था। और इसी टाइम से सेसिल होटल का डार्क हिस्ट्री स्टार्ट हो जाता। साल था 1931, जब एक विलियम केली नॉर्टन नाम के व्यक्ति ने इस होटल के अंदर जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी, जो कि इस होटल में होने वाला सबसे पहला डेथ केस था। आगे चलकर 1954 में हेलेन गुर्नी नाम की एक महिला ने 7वीं मंजिल से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी, जिसका रीजन आज तक किसी को पता नहीं चला। आगे चलकर 1962 में पॉलिन ओटर ने 9वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। और संजोग तो देखिए, वो नीचे चलते हुए एक जॉर्ज जियानिनी नाम के राहगीर पर गिरता है, जिसकी वजह से दोनों की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। 2 साल बाद 1964 में इस होटल की सबसे डरावनी घटनाओं में से एक घटी। 65 साल की एक महिला जिनका नाम पिजॉन गोल्डी एसवुड था, उन्हीं के कमरे में उनको चाकू मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। कमरा अस्त व्यस्त पड़ा था, हर जगह खून बिखरा हुआ था, लेकिन पुलिस को कातिल का कोई सुराग नहीं मिला। वहाँ पर आसपास रहने वाले लोगों ने बताया कि हत्या की रात कमरे से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी एंड ये केस आज तक अनसॉल्व्ड पड़ा हुआ है। फिर आगे चलकर 1985 में सेसिल होटल में ठहरने आता है एक व्यक्ति जिसका नाम रिचर्ड रामिरेज था, जिसे दुनिया नाइट स्टेलकर के नाम से जानती है। इस व्यक्ति पर 13 मर्डर, 11 सेक्सुअल केस और 14 रॉबरी के आरोप थे। ऐसा कहते हैं कि वो रात को शिकार करने निकलता, लोगों की बेरहमी से हत्या करता और वापस आकर अपने खून से सने कपड़े को होटल के डस्टबिन में फेंक देता। आगे चलकर साल 1991 में एक और सीरियल किलर जिसका नाम जैक अंडरवेगा था, उसने भी इसी होटल को अपना ठिकाना बनाया था। इन दोनों सीरियल किलर के यहाँ ठहरने की वजह से सेसिल होटल का इमेज पूरी तरीके से एक मर्डर होटल में बदल गया। बट इस होटल का सबसे शॉकिंग केस होता है साल 2013 में, क्योंकि आज तक जितने भी केस हुए उसका कोई भी वीडियो फुटेज अवेलेबल नहीं है। बट ये जो केस है 2013 में घटा है, इसका लगभग वीडियो फुटेज आपको देखने को मिल जाएगा। एक एलिसा लेम नाम की लड़की थी जिसके मर्डर ने सेसिल होटल को फिर से सुर्खियों में ला दिया। इस एलिवेटर के वीडियो फुटेज में आप साफ साफ देख सकते हो कि एलिसा कैसी अजीबोगरीब हरकतें कर रही है। वो बार बार एलिवेटर का बटन दबा रही थी, इनविजिबल चीजों से बात कर रही थी और फिर वो डरकर एलिवेटर के अंदर ही छुप जाती थी। फिर अचानक से वहां से वो गायब हो जाती है और फिर 19 दिन बाद सेसिल होटल के छत पर वाटर टैंकर में उसका डेड बॉडी मिलता है। इस मर्डर केस के बाद लोगों के मन में काफी ज्यादा सवाल थे। क्या उसकी हत्या हुई थी या फिर उसने सुसाइड कर लिया था या फिर होटल की काली शक्तियों ने उसे मार डाला? आज भी ये सारे सवाल एक रहस्य बना हुआ है। यहाँ पर ठहरने वाले कई लोगों ने ऐसा दावा किया है कि यहाँ पर उन्हें रात में कदमों के आवाज सुनाई देते हैं। कई लोगों ने तो ये भी दावा किया है कि रात को दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते रहते हैं। ऐसा महसूस होता है कि कोई अदृश्य शक्ति उनके आसपास ही खड़ी है। एक फॉर्मर गेस्ट ने स्टेटमेंट दिया था कि कभी कभी बाथरूम का नल अपने आप खुल जाता है, एलिवेटर बिना बटन दबाए ही अपने आप चलने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे कानों में कोई फुसफुसा रहा है। कई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर गोस्ट हंटिंग भी किया है और उनका ऐसा दावा है कि इस होटल की हवा में कुछ अलौकिक शक्ति है। 2011 में इस होटल का नाम सेसिल होटल से बदलकर स्टे ऑन माइन रख दिया गया था। आज भी जो लोग इस होटल में स्टे करते हैं वो बताते हैं उन्हें रात को ऐसा महसूस होता है कि कोई चल रहा है। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि कोई आसपास ही खड़ा है। सेसिल होटल की एक कहानी डराती भी है और सोचने पर भी मजबूर करती है। क्या ये होटल सच में श्रापित है या फिर ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? वेल, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।